बिहार को लेकर कुछ पंक्तियाँ बड़ी ही प्रसिद्ध है, जो कि बिहार के लोग बड़े गर्व के साथ कहते हैं। शायद आपने भी सुनी होगी कि हम बिहारी हैं गुरु, इतिहास हमसे है, हम इतिहास से नहीं। और दुनिया गवाह है हम बिहारियों की कि विश्व का जो सबसे कठिन व्रत है वो हमारे यहाँ की औरतें करती हैं। हम ही हैं जो डूबते सूरज की भी उपासना करते हैं और हमारे पर्व में 3 दिन तक बिना खाए पिए निर्जल व्रत होता है और उगते सूर्य को अर्घ देकर हम अपने व्रत की समाप्ति करते हैं। बिहार सहित अमेरिका तक हमने अपने छठ व्रत को मनाया है, अपने छठ पर्व को मनाया है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं द इंडियन इन्फॉर्मर। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज हम भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति के एक खास पर्व के बारे में आपको बताने वाले हैं, जिस पर्व का नाम है छठ। छठ का पर्व आपने सुना ही होगा। ये मूलतः बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। अब तो ये देश विदेशों में कई जगह लोगों के द्वारा मनाया जाने लगा है। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई थी और इसके जो रोचक किस्से हैं वो हम आपके सामने आज प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। छठ पर्व एक ऐसा पर्व है जो वैदिक परंपरा में सबसे पौराणिक व्रतों में से एक माना जाता है। उत्तर प्रदेश और खासकर बिहार में छठ का विशेष महत्व है। छठ सिर्फ एक पर्व नहीं है बल्कि महापर्व है जो पूरे 4 दिनों तक चलता है। नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है, जो कि डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर समाप्त होती है। इसमें महिलाएं शाम को और सुबह में डूबते और उगते हुए सूर्य को पानी में खड़े होकर अर्घ अर्पित करती हैं। इस व्रत में, इस पर्व में नदी और तालाब के किनारे घाट तैयार किए जाते हैं। उन घाटों को बड़ी ही सुंदरता से सजाया भी जाता है। केले के थंब लगाए जाते हैं, रंगोलियां बनाई जाती है। वो घाट देखने में बड़े ही मनमोहक लगते हैं। इन घाटों पर पूजा संध्या अर्घ के दिन से शुरू होती है और अगले दिन सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर समाप्त होती है। संध्या अर्घ के दिन लोग अपने घरों से टोकरी में पूजा के बर्तनों इत्यादि में छठ पूजा के लिए जो सामग्रियां हैं उसको भरकर लेकर आते हैं और इन घाटों पर रखते हैं। इसके बाद जो छठ व्रतिया होती है, जिन्होंने छठ का व्रत रखा होता है, वो पानी में उतरती हैं और एक एक करके जो पूजा की सामग्री टोकरी और बर्तनों में रखी हुई है उनको, उन टोकरियों को, उन बर्तनों को एक एक करके हाथ में लेती हैं और सूर्य देवता की उपासना करते हुए उनको अर्घ अर्पित करती हैं। संध्या अर्घ के दिन डूबते हुए सूर्य की उपासना की जाती है और जो बाकी घर के सदस्य हैं वो हाथ में जल और दूध लेकर, जो छठ व्रतिया के हाथ में टोकरी और बर्तन है जिनमें छठ पूजा की सामग्रियां होती हैं, उन पर दूध और जल अर्पित करते हैं और वो भी सूर्य देवता की उपासना करते हैं और छठी मैया की पूजा करते हैं। और बिल्कुल इसी तरह से अगले दिन सुबह में उगते हुए सूर्य की उपासना की जाती है और उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। और उगते हुए सूरज की उपासना के साथ उनकी पूजा खत्म होने के साथ ही यह व्रत भी समाप्त हो जाता है। हाँ, कई लोगों के घर के आसपास नदी या तालाब नहीं होते हैं तो वो अपने आंगन में, अपने बगीचे में, चाहे जो खाली जगह होता है वहाँ पर गड्ढा खोदकर या फिर ईंटें जोड़कर उसमें पानी डाल के वहाँ पर खुद से ही घाट तैयार करते हैं। यह पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में।
चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ कहते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। इसका एक अलग ऐतिहासिक महत्व भी है। चलिए अब उस पर बात करते हैं। छठ पूजा की परंपरा कैसे शुरू हुई, इस संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार जब राम सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण के वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राज सूर्य यज्ञ करने का फैसला लिया था। पूजा के लिए उन्होंने मुद्गल ऋषि को आमंत्रित किया था। मुद्गल ऋषि ने माँ सीता पर गंगा जल छिड़क के उन्हें पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया था। इससे सीता माता ने मुद्गल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य देव की पूजा की थी। सप्तमी को सूर्योदय के साथ फिर से अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। छठ पर्व को लेकर कई मान्यताएं और भी प्रचलित हैं। हिंदू मान्यता के मुताबिक कथा प्रचलित है कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। इस पर्व को सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही परंपरा प्रचलित है। छठ पर्व के बारे में एक कथा और भी प्रचलित है। इस किंवदंती के मुताबिक जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत में उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया था। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी जाती है। छठ पर्व के पौराणिक महत्व क्या है, आइए हम उस पर बात करते हैं। इन कथाओं के अलावा एक और किंवदंती भी प्रचलित है। पुराणों के अनुसार प्रियव्रत नामक एक राजा की कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उसने हर जतन कर डाले, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब उस राजा को संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्र येष्टि यज्ञ करने का परामर्श दिया। यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मरा पैदा हुआ। राजा के मृत बच्चे की सूचना से पूरे नगर में शोक छा गया। कहा जाता है कि जब राजा मृत बच्चे को दफनाने की तैयारी कर रहे थे, तभी आसमान से एक ज्योतिर्मय विमान धरती पर उतरा। इसमें बैठी देवी ने कहा, मैं षष्ठी देवी हूँ और विश्व के समस्त बालकों की रक्षिका हूँ। इतना कहकर देवी ने शिशु के मृत शरीर को स्पर्श किया, जिससे वह जीवित हो उठा। इसके बाद से ही राजा ने अपने राज्य में यह त्यौहार मनाने की घोषणा कर दी। कई लोगों के मन में यह भी सवाल उठता है कि क्या छठी मैया का जिक्र हमारे पुराणों में है या फिर नहीं। तो आइए हम आपको उसके बारे में भी बताते हैं। श्वेताश्वत्रोपनिषद में बताया गया है कि परमात्मा ने सृष्टि रचने के लिए स्वयं को 2 भागों में बांटा। दाहिने भाग से पुरुष और बाएं भाग से प्रकृति का रूप सामने आया। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में यह बताया गया है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी के एक प्रमुख अंश को देवसेना कहा गया है। प्रकृति का छठा अंश होने के कारण इन देवी का एक प्रचलित नाम षष्ठी है। पुराण के अनुसार ये देवी सभी बालकों की रक्षा करती है और उन्हें लंबी आयु प्रदान करती है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में जो बताया गया है, अभी मैंने आपको उसका हिंदी अनुवाद बताया। उसमें लिखा क्या हुआ है, आइए वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ।
षष्ठांशा प्रकृतेर्या च सा च षष्ठी प्रकृतिर्ता बालकाधिष्ठात्री देवी विष्णुमाया च बालदा आयुः प्रदा च बालानां धात्री रक्षणकारिणी सततम शिशु पाशर्वस्था योगेन सिद्धि योगिनी। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में ये लिखा हुआ है। षष्ठी देवी को ही स्थानीय बोली में छठ मैया कहा गया है। षष्ठी देवी को ब्रह्मा की मानस पुत्री भी कहा जाता है, जो निसंतानों को संतान देती है और सभी बालकों की रक्षा करती है। आज भी देश के बड़े हिस्से में बच्चों के जन्म के छठे दिन षष्ठी पूजा या छठी पूजा का चलन है। पुराणों में इन देवी का एक नाम कात्यायनी भी है। इनकी पूजा नवरात्र में षष्ठी तिथि को की जाती है। सूर्य का षष्ठी के दिन पूजन का जो महत्व है, आइए वो हम आपको बताते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में हर देवी देवता की पूजा के लिए कुछ विशेष तिथियां बताई गई हैं। उदाहरण के लिए गणेश जी की पूजा चतुर्थी को की जाती है और विष्णु जी की पूजा एकादशी को किए जाने का विधान है। इसी तरह सूर्य की पूजा के साथ सप्तमी तिथि जुड़ी हुई है। सूर्य सप्तमी, रथ सप्तमी जैसे शब्द यह स्पष्ट करते हैं। लेकिन छठ में सूर्य का षष्ठी के दिन पूजन अनोखी बात है। सूर्य षष्ठी व्रत में ब्रह्मा और शक्ति प्रकृति और उनके अंश षष्ठी देवी दोनों की पूजा साथ साथ की जाती है। इसलिए व्रत करने वालों को दोनों की पूजा का फल मिलता है। यही बात इस पूजा को सबसे खास बनाती है। महिलाओं ने छठ के लोकगीतों में इस पौराणिक परंपरा को जीवित रखा है। आइए उसकी मैं दो पंक्तियां आपको पढ़कर सुनाता हूँ। अनधन सुनवा लागी पूजी देवल घरवा है, पुत्र लागी करी हम छठी के बरतिया है। दोनों की पूजा साथ साथ किए जाने का उद्देश्य लोकगीतों से भी स्पष्ट है। इसमें व्रती कह रही है कि अन्न धन संपत्ति आदि के लिए सूर्य देवता की पूजा कर रही है और संतान के लिए ममतामयी छठी माता और षष्ठी पूजन कर रही है। इस तरह सूर्य और षष्ठी देवी की साथ साथ पूजा किए जाने की परंपरा और इसके पीछे का कारण साफ हो जाता है। पुराण के विवरण से इसकी प्रामाणिकता भी स्पष्ट है। छठ में ऐसे तो कई प्रकार की मिठाइयाँ और कई प्रकार के फल प्रसाद स्वरूप चढ़ाए जाते हैं, लेकिन जो मुख्य प्रसाद है छठ का, उसे ठेकुआ माना जाता है, जो आटा और मैदे से बनाया जाता है। ठेकुआ बिहार की एक प्रसिद्ध मिठाई भी मानी जाती है, जिसे छठ में मुख्य प्रसाद के तौर पर चढ़ाया जाता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय छठी मैया की। पहिले पहिले हम कैली छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार। पहिले